बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। मरियम नवाज साहिबा को वज़ीर आला का प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया है। जी हाँ, अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये एक प्रोसीजर है, उसके मुताबिक होता है, वो शुरू हो गया है। दूसरी तरफ जंतर मंतर जारी है, वो अब किस नाम से है, क्या हो रहा है, किसकी फाल निकल रही है, कितनी मुर्गियाँ जलाई जा रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ आपको बताऊँगा। लेकिन उन सबसे पहले आपको बताऊँ कि तब्दीली का बुखार उतर गया है। वो कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है और खान साहब को दिन में तारे नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, इमरान खान साहब को दिन में तारे नज़र आ रहे हैं और अब वो ऐसे ऐसे यू टर्न हो रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, और उधर समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। बात बड़ी सिंपल सी है कि इलेक्शन जब तक नहीं हुए थे तो एक वो जो था ना, इनकलाब आ रहा था, जैसे 9 मई को आया था कि यूँ हो जाएगा, फलां आएगा, वो टेक ओवर कर लेगा और उसको उसकी छुट्टी हो जाएगी, उसको फारिग कर देंगे और मुझे लाके इस्लामाबाद में ऐवान वज़ीर आज़म में बिठा देंगे। वो फिर इलेक्शन का एक आ गया कि चलो इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन में था कि 266 सीटें हैं, तो 250 तो करीबन जो है ना क्लीन स्वीप। ऐसे बहुत सारे तजिया निगार थे जो कहते थे बस क्लीन स्वीप है जी, एक भी सीट किसी को नहीं मिलनी। अभी भी उनका शुगल वही है कि पंजाब में टोटल 3 या 4 सीटें बनती हैं नून लीग की, बाकी तो सारी पीटीआई की हैं। अच्छा, आप सोचो ना, 144 टोटल सीटें हैं, तो 144 में से 4 उनको दे दे तो 140 तो उनको सिर्फ पंजाब में से मिल गई। केपी और मिला के वही 200 प्लस में वो जाने वाले उनके काम। अच्छा, ये बुखार था, वो नहीं हुआ तो फिर ये था कि अगले दिन से एक इनकलाब आ जाएगा और सब कुछ उलट दिया जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, लोग मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे 45 फॉर्म जो थे जाली 2 नंबर बनाए हुए, जो उनके अपने ऑफिशियल अकाउंट्स पे जो लगे हुए इमरान खान साहब के और पीटीआई के, वो भी जाली हैं। उनमें से ज़्यादातर जाली हैं। अच्छा, जब वो जाली हैं तो फिर वही होगा जो कल अदालत में हुआ कि उनके कैंडिडेट पहुंचे हैं कि जब हम जीते हुए थे, जज साहब ने पूछा कैसे वो फॉर्म बताएं या क्या प्रूफ है आपके पास। उनका वो ARY पर जो है नतीजा चल रहा था, वहाँ से हमने देखा, उसका स्क्रीनशॉट है। तो ज़ाहिर फिर क्या जवाब हो सकता है उनका, जी आप फिर जो है ना जाके ARY वालों से रब्ता कर लें, फिर अदालत में आने की तो ज़रूरत नहीं है, वहीं से होगा। अच्छा, वो बुखार भी उतर गया और उसके बाद फिर उन्होंने वो दोबारा चाल चलनी शुरू की कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और फिर जनरल्स के नाम, चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और इस तरह मुख्तलिफ जनरल्स के नाम लेकर कि जनाब वो इमरान खान से मिलने के लिए पहुँच गए हैं जेल में और जाके पाँव पकड़ दिए हैं और बस तरले मिनते कर रहे हैं कि जनाब आप मान जाएं, और खान डटा हुआ, खान नहीं मान रहा। अच्छा, पता नहीं वो क्या मनाने जा रहे थे। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, जब से वो गए हैं इमरान खान साहब 9 अप्रैल, कि उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, जो थोड़ी बहुत थी कि इलेक्शन लड़ लें, जीत जाए, कुछ हो जाए, वो 9 मई ने उसका भी सफाया कर दिया। 9 मई के बाद तो बिल्कुल ही कोई गुंजाइश नहीं रही। अच्छा जी, इलेक्शन डे पे बड़ी धांधली होगी, तो वो सारा जो प्लान था कि लोग तैयार होंगे, सड़कों पे होंगे, निकलेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, आग लगा देंगे, खून खराबा होगा, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बड़ा पीसफुल सा, पुरअमन सा पोलिंग डे था। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को वोट डालने से नहीं रोका, कोई मसला नहीं हुआ, सारा कुछ सेटल हो गया। उनके सारे ख्वाब टूट गए बेचारों के, इमरान खान साहब की सारी प्लानिंग्स नाकाम। तो अब जब इलेक्शन के रिजल्ट भी आ गए, बाकी जमातें हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी बन गई हैं, तब इमरान खान साहब को होश आए हैं। अच्छा, उसमें भी अभी अगर वैसे तो आई एम श्योर कि उनका हुकूमत में कोई रोल नहीं हो सकता था, लेकिन जो कम से कम बातचीत की हद तक था, कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते, जो पीपल्स पार्टी बार बार बात करती थी कि हम उन्हें साथ लेके चलेंगे। आप ये देखें कि वो जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या मीटिंग थी, जिसमें आसिफ जरदारी साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, वहाँ पर भी आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम पीटीआई को साथ लेकर चलेंगे, उन्हें भी साथ मिला लेंगे। अच्छा, इसका मतलब वो तो ओपनली अनाउंस कर रहे हैं। तो अगले दिन वो हमें बता रहे हैं उनके लोग, शेर अफसर मरवत साहब, कि सारी रात पीपल्स पार्टी वाले आसिफ जरदारी साहब हमें फ़ोन करते रहे और हम उनकी बात नहीं सुन रहे। अच्छा भाई, आपको इतना शौक़ है बात ना सुनाने का तो ठीक है, अगर वो रब्ता कर रहे हैं और आप नहीं बात सुन रहे तो इसका मतलब आप अभी भी आइसोलेशन में रहना चाह रहे हैं, आप अभी भी वापस मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाह रहे। वो भी करके देख लिया। तो उसके बाद फिर क्या रह गया था? फिर अब आज उनके ये हाल है कि जब असद कैसर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और अपने वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान कर रहे थे,
तो उसके बाद उन्होंने, जब रिपोर्टर ने पूछा कि सर पीपल्स पार्टी से रब्ता, उनका हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत हो सकती है। अच्छा, ये मुसलसल इसी तरह से चलता रहेगा। साथ ही कुछ देर बाद बैरिस्टर गौहर ने आके कह दिया, उन्होंने कहा मैं इमरान खान साहब से मिलकर आया हूँ और पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग नहीं हो सकती। ओ हजूर, पावर शेयरिंग कौन करा रहा है आपको? पावर शेयरिंग वाला तो भूल जाए। आपको सिर्फ जरूरत इतनी सी है कि कोई आपका हाथ पकड़े, आपके साथ बातचीत करने लगे, आपके साथ टेबल पर बैठे कि हम इनसे बात कर रहे हैं, उनको एक्नॉलेज करें कि ये एक पॉलिटिकल एंटिटी है, ये एक पॉलिटिकल रियलिटी है वो एग्रीड। उनके इतने सारे लोग हैं, 90+ में उनके लोग जीते हैं, लेकिन वो एक सियासी निज़ाम में भी तो वापस आए। अच्छा, उनका क्या है? और दूसरी तरफ जो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, जो गरीदा फारूकी साहिबा ने भी वो किया हुआ है, ट्वीट किया हुआ है, उन्होंने कहा कि लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि उनके 5 लोगों का एक उन्होंने बनाया है वफद, जो मौलाना फजल रहमान से मिलने जा रहा है। बैरिस्टर गौहर है, बैरिस्टर सैफ हैं, बैरिस्टर वो सैफ के अलावा कौन से, अखुनज़ादा साहब हैं, और इस तरह से 3-4 लोग हैं। ये सब लोग मिलके एक ग्रुप बनेगा और ये जा रहा है मिलने के लिए मौलाना फजल रहमान से। अब वही मौलाना फजल रहमान जिनके बारे में बदजुबानी करना, जिन्हें गालियां देना, जिन्हें चोर डाकू कहना इमरान खान साहब का फेवरेट मशगला था, और सारी पार्टी ये करती रही है। अच्छा, इमरान खान साहब की मजबूरी यह है कि उनके पास बेचने के लिए यही सबसे स्ट्रॉन्ग टूल था, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस तो है नहीं, तो ये चोर है, डाकू हैं, गद्दार हैं, सारा कुछ करते रहे, और आज उन्हीं से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी से अभी तक इनकार किए जा रहे हैं, लेकिन आप यकीन माने ये फाइनली उनके दरवाजे पर जाकर बैठे होंगे कि सर हमसे बात करें, प्लीज़ हमारे साथ मिलके चलें। हुकूमत में तो भूल जाए, कोई चक्कर ही नहीं है कि ये लोग हुकूमत में शामिल होंगे। मुझे तो नहीं लगता केपी वाली भी, पता नहीं उसका क्या बनेगा, मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन बड़ा मुश्किल नज़र आता है। अच्छा खैर, उस पर केपी वाले साहब पे बाद में आता हूँ। यहाँ पर जो है वफाक की हुकूमत में इन्हें कोई शेयर नहीं मिलना। इनकी बहुत बड़ी कामयाबी पीटीआई की सिर्फ ये हो सकती है कि ये इनके साथ कोई मुज़ाकरात करने लग जाए। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टियों की तक तो ये बात होगी कि मौलाना से बात करने जा रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब से इन्हें बात करनी पड़नी है, खबरें आ रही हैं, कहते हैं करनी है, फिर तरदीद कर देते हैं, डबल गेम चल रही है इनकी बार बार। फ़ायदा पीपल्स पार्टी को हो रहा है, पीपल्स पार्टी अपनी बार्गेनिंग पोजीशन में बेहतर होती जाएगी। अच्छा, इत्तेहाद उन्हीं दोनों का होना है, मजबूरी है दोनों की। मैं अब उसमें क्या कहूँ, मतलब मैं तो आपको पता है इलेक्शन से पहले से कह रहा था कि अगर इलेक्शन हो गए तो ये दोनों पार्टियां इकट्ठी बैठी होंगी। ये आप समझे कि इनकी मजबूरी, इन्होंने इकट्ठे ही चलना है। फिर नंबर गेम ऐसा आ गया ना, नंबर्स इस तरह के आ गए हैं कि अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये दोनों इकट्ठी होंगी और छोटे छोटे ग्रुप्स भी साथ होंगे, वो इशू नहीं है, वो तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। मसला ये है कि इमरान खान साहब का एक और बड़ा नारा जो था वो था एब्सोल्युटली नॉट, कि जनाब मैं तो अमेरिका को जवाब दे दिया। किस बात का जवाब दे दिया? कि जो उन्होंने सवाल ही नहीं पूछा था, उन्होंने अड्डे मांगे हैं तो हमने जवाब दे दिया। अड्डे भी मांगे नहीं है, वो खुद ही सोच लिया कि वो मांगेंगे तो खुद ही ऐलान कर दिया कि हम एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। अच्छा, ना उन्होंने मांगे ना किया, लेकिन वो एक अच्छा उनका नारा बिका, गाड़ियों के पीछे लिखा होता था एब्सोल्युटली नॉट, आपने अक्सर देखा होगा, तो बड़ा शुगर लगता रहा। खैर, वो उनके लोग बड़े खुश थे कि खान साहब की इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब वो अमेरिका से भीख मांग रहे हैं अपनी बचत के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने वापस आने के लिए। असद कैसर साहब के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बैरिस्टर सैफ भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि अमेरिका को इलेक्शन में बद इंसामी के खिलाफ अपने बयान में वजन डालना चाहिए। वो इमरान खान साहब की तरफ से बता रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं इमरान खान साहब से मिलकर आया हूँ, तो वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अमेरिका को इलेक्शन में बद इंसामी के खिलाफ अपने बयान में वजन डालना चाहिए। अमेरिका पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की मजम्मत करे, दरखास्तें देखें, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं। और बानी पीटीआई ने कहा कि अमेरिका इलेक्शन में धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाए, ये असद कैसर साहब ने भी कह दिया। अच्छा, वो एक तो शेर है ना कि मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, दूसरा वो है कि ना कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। खान साहब को जो अमा मिलनी है, खान साहब की जो बचत होनी है, खान साहब को जो फेवर मिलनी है, एक तो अमेरिका के तरले मिनते करने नहीं पड़ने हैं, दूसरे आसिफ जरदारी साहब के दर पे जाके बैठना पड़ना। ये बड़ी पुरानी बात है, बड़ी पुरानी, मतलब ये जब अभी ताज़ा जा रहे थे तो बाजवा साहब ने कहा था कि मैंने उन्हें कहा है कि आपको आसिफ जरदारी से और शहबाज शरीफ से बात करनी चाहिए। तो वहीं फिर वापस वहीं पहुँचना है, इन्होंने बैठेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे तो शायद ये मुमकिन है
कि आइंदा के लिए अगले इलेक्शन तक सियासी जमातों का यही रोल होता है ना कि मिल के बैठ के चले, अगले टारगेट्स की तरफ देखें, तो उसके लिए शायद ये बतौर पार्टी आगे चल सके। अगर इमरान खान साहब ने यही रवैया रखा जो उनका आज है, तो बतौर पार्टी उनका आगे जाना बहुत मुश्किल नज़र आता है। न तो मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करने के खिलाफ हूँ, मुझे नहीं लगता ये ठीक बात है, लेकिन जिस रवैये के साथ वो चलना चाहते हैं। दूसरा उनका वो जंतर मंतर चल रहा है, उसमें भी दो चीज़ें, एक तो वो क्लैश तसादम कि अली अमीन गंडापुर वो शख्स जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है और जो उसका रवैया है वो हमारे सामने है। सिमिलरली उमर अयूब को उन्होंने अपॉइंट कर दिया है बतौर उम्मीदवार बराए वजारत उस्मा, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार वो होंगे PTI की तरफ से। ठीक है, एक सियासी अमल है ना, उसमें होना चाहिए, उम्मीदवार तो हो सकता है कोई भी, चाहे कम वोट हों, उनके तो बड़े रीजनेबल से एक अच्छा बड़ा नंबर है, लेकिन ये कि कम भी हो तब भी उम्मीदवार नॉमिनेट कर सकते हैं वो। तो वो भी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। अब ऐसे लोगों के साथ मतलब क्या वो समझते हैं कि किस तरह से चला जाएगा? वो सिर्फ तसादम चाहते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाह रहे। अच्छा, उनका ख्याल ये है कि मैं तसादम करके, बदमाशी करके, दहशतगर्दी करके, शरपसंदी करके अपना वज़न बढ़ा लेता हूँ और फिर लोग मुझसे दरख्वास्त करने आएंगे, मेरे आकर पाँव पकड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा, ये तो नहीं होने जा रहा। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होना है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है फिर हमारा। अब एंड आई एम श्योर कि इस तरह से नहीं होने जा रहा। तो ये खान साहब के ख्वाब हैं। और दूसरी तरफ वो जंतर मंतर भी है, वही पुराना जंतर मंतर कि एन से इमरान खान, तो एन से उस्मान बुज़दार, तो एन से आरिफ अलवी। तो अब फिर वही हो रहा है कि एन से अली अमीन गंडापुर और एन से उमर अयूब और एन से आकिबुल्लाह, वो असद कैसर के भाई हैं KP की असम्बली के स्पीकर के तौर पे। तो ये जो टोटके हैं ना, अच्छा पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन जब इस तरह से कोट होता है तो लगता है कि कोई ना कोई चक्कर है। अच्छा, वो फिर हमने बड़ी कहानियाँ सुनी हुई है ना कि ज़िंदा मुर्गियाँ जला देना, बकरे की सिरियाँ बेड के नीचे से निकल आना, वो काले कपड़े धागे लटके हुए रास्ते में, सारे रास्ते में बनी गाला तक जाना, और वो जब हड्डियाँ वगैरह और राख निकलना घर से, सारी चीज़ें ये हमने पहले भी सुनी हुई हैं। बुशरा बीबी बनी गाला में ही है, पता नहीं क्या क्या कर रही होंगी। वैसे तो वो भी अब सब जेल करार दे दिया गया घर को। तो बहरहाल ये नाम जो कि आ रहे हैं तो इसलिए इस तरह से लगता है ये सारी चीज़ें तो अब इमरान खान साहब की इसी तरह चलनी है। तरीका वही है, वाहिद हल जो मैंने अभी आपको बताया कि वो सियासी जमातों के साथ डायलॉग करने के लिए बैठे हैं। डायलॉग करेंगे तो कुछ स्पेस मिलेगी, और जिन्हें स्पेस मिली है वो हमारे सामने है। मरीम नवाज साहिबा को वज़ीर आला पंजाब का प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया। और अच्छा, ये भी चूँकि रूटीन है कि जब कोई नॉमिनेट हो जाता है, बहुत ऑब्वियस हो, तो फिर सरकारी मशीनरी उस पर एक्टिव हो जाती है। उन्हें एक तो फिज़िकल प्रोटोकॉल है ना, गाड़ियाँ शाड़ियाँ पुलिस, और ये दूसरा उन्हें ब्रीफिंग शुरू हो जाती हैं। तो आज की डॉन की रिपोर्ट है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने उनसे मुलाकात की है। जाहिद अख्तर ज़मान जो हैं उन्होंने मरियम बीबी से मुलाकात किया है और उन्हें ब्रीफ़ किया है पंजाब की सूरत हाल पर, इकॉनमी और बाकी दीगर चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या काम हो रहे हैं और क्या आगे होने हैं फ्यूचर में, क्या चीज़ें प्लान में हैं ऑलरेडी, इस हवाले से फाइनेंस वगैरह के हवाले से क्या हमारा स्टेटस है, उन सारी चीज़ों पर वो ब्रीफिंग देने के लिए पहुँच गए थे जाती उम्रा। तो गुड लक मरियम नवाज़ और वो लोग जो पॉलिटिकल सीन में रहेंगे, जो सियासत में रहेंगे, वो हुकूमत में भी आ जाएंगे। और जो दहशतगर्दी करना चाहेंगे, जो रियासती इदारों पर हमले करके, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंक कर और आग लगा के, बिल्डिंगों को जलाकर, कोर कमांडर हाउसेस पे अटैक करके, एयर बेसिस पर अटैक करके पाकिस्तान की, वो फिर जेलों में होंगे, वो हैं, उन्हें फिर वो वहीं चलेंगे। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी सियासी जमातें बलूगत का मुजाहरा करें और मिलजुल के आगे चलें और पाकिस्तान के लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। शुक्रिया।